Praise the Lord. Greetings to you all in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank God for using She Proclaims channel as a platform for everyone to exalt and glorify His name. I pray tonight, let we open our hearts to hear the word of God as Sister Aradhna Hora brings the word of God to us. May we wait on prayer. May God bless us. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आज हम यहाँ पर आने पाए ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बहन का धन्यवाद करते हैं और शी प्रोक्लेम्स ग्रुप का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार के प्रयोजन उन्होंने किया है ताकि हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन दे सकें। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके स्तुति और महिमा में हम जुड़ने पाएंगे। आज के दिन हम उसका धन्यवाद करते हैं और आइए इस समय कहें, हमको बनाने वाला तू है। दाऊद ने अपने भजन के अंदर कहा, हम उसकी चराई की भेड़ें और हम उसके हाथों की रचना। आइए इस समय धन्यवाद के साथ कहें। आज के दिन आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे जो ह्यूमन इन्वेंशंस हैं, जो आविष्कार हैं, उनके बारे में कई बार हम सुनते हैं वो आगे चल के असफल हो गए, लेकिन आज हम कह सकते हैं मैं उसका असफल आविष्कार नहीं, उसके नाम का धन्यवाद करें। इस समय इस गीत में चले और परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु तुमने हमको बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया, दिन हो या रात गाएंगे सदा गीत तेरे लिए। प्रभु तुमने हमको बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया, दिन हो या रात गाएंगे सदा गीत तेरे लिए। हालेलुया, 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 आमीन। आइए इस समय कहें, जब तू मेरी नाव में है तो हमारा किनारा दूर नहीं है। हमने परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ा है कि चेले जब नाव में जा रहे थे, वचन कहता है यीशु मसीह उनके बीच में नहीं आया था। वो प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर था और लिखा है कि नाव आंधी में फंस गई और वो झपोले खाने लगे। लेकिन ऐसा लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ उस नाव में आ गया, जब उन्होंने उसको अपनी नाव में बिठा लिया तो लिखा है नाव तुरंत उस किनारे तक जा पहुंची जहां वो जाना चाहते थे। आज के दिन कहना चाहता हूँ, हजारों लोग अपने जीवन के अंदर सफर करते हैं। आज के दिन एक सबसे बड़ी बात ये, वचन कहता है यीशु उस नाव में नहीं आया था। सवाल है, क्या आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में है? यदि है तो विश्वास करें, हम अपने किनारे तक पहुंचने पाएंगे। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, इस छोटी सी जीवन की नैया को अब सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन और फिर से आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आइए आज के दिन
हम अपने हृदय को खोलें और आइए आज के दिन अपने प्रभु को एक बात बताएं और आज अपने प्रभु को इस बात का अधिकार दें, जो कुछ तू करना चाहता है हमारे बीच में कर, हमारे परिवार में तू कर। आज तक मैं अपनी मर्जी से जो कुछ मैंने चाहा मैं करता रहा, आज तक मैं अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूँ आज अपनी मर्जी को खारिज करता हूँ और आज के दिन कहना चाहता हूँ तेरी इच्छा पूरी। आज जबकि हम तेरे नाम की आराधना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो आज के दिन अपने प्रभु को बताइए, उसको कहिए जो कुछ तू करना चाहता है आज मेरे घर में, मेरे जीवन के अंदर, मेरे बच्चों के जीवन के अंदर और हम में से हर एक के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर तू अपनी इच्छा को पूरा कर। हालेलुया। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके नाम का धन्यवाद देते हुए कहें, आज जबकि हम सारी परिस्थितियों को देखते हैं, मृत्यु और महामारी इस संसार में है, हम बहुत सारी अप्रिय घटनाओं का समाचार सुनते हैं, लेकिन आज हम उसको धन्यवाद के साथ कह सकते हैं अपनी बड़ी करुणा से तूने हमें प्रतिदिन एक नया दिन दिखाया, ढाल बनकर तूने हमें महामारी और सब प्रकार की बुरी बातों से, अप्रिय घटनाओं से तूने हमको बचाया। जब भी हमने पुकारा तो दौड़ करके आ गया और तूने हमें संभाला है। आइए अपने हाथों को उठा करके उसके नाम का धन्यवाद करते हुए कहें, करुणा से तू मुझे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। उसकी गंभीर उपस्थिति में हम हैं। इस परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देना आज के दिन कहें। बहुत कुछ मैंने देखा, संसार की सुंदरता, संसार की शोभा, संसार का ऐश्वर्य वैभव, सब कुछ मैंने देखा, लेकिन आज मैंने अपने जीवन के अंदर, आज मैंने अपने हृदय में इस बात को महसूस किया कि सारे संसार में तुझ सा कोई नहीं, सारे जहां में सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उठने बैठे मैं तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
नाम का धन्यवाद करें। आज की अच्छी संध्या के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अनुग्रह से ये पूरा दिन उसने हमें दिखाया, संध्या काल भी वो हमको यहाँ तक लेकर के आया है। इस समय हम उसके नाम की आराधना में आगे चलेंगे और इस समय सिर्फ एक बात को कहें, मैं मिट्टी हूं लेकिन मेरा कुम्हार तू है, मुझको बना, मुझको अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे। आज मैं अपने आप का इनकार करता और आज मैं कहता हूं कि मैं वो आकार नहीं चाहता जो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं वो आकार चाहता हूं जो तू मुझको देना चाहता है। मेरे जीवन के द्वारा तेरी इच्छा लगातार पूरी होती चली जाए, मैं जहां भी रहूं मैं तुझको भाता रहूं। उसके नाम का धन्यवाद करें मेरे प्रिय। एक बहुत ही ये प्रसिद्ध गाना है और जब इस गीत को हम गाते हैं हमारा अनुरोध है कि आप भी हमारे साथ गाएं, इस आराधना में आप हमको ज्वाइन करें और आइए मिलकर हम अपने प्रभु के नाम को ऊंचे पर परमेश्वर की उपस्थिति में इस समय और आइए इस समय कहें, तेरी करुणा जीवन से निभाता नहीं। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे जीवन और मेरे जीवन का आधार कोई और नहीं लेकिन मात्र तू। जीवन तेरे तुम ही तो साथी मेरे, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही रहो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय की। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ इस समय अपने घराने समेत हम उसकी आराधना करने के लिए अपने घर में बैठे हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस समय
अपने घर में होकर हम आपके घरों से इस समय हम मुखातिब हैं। आप इस हर एक को परमेश्वर आशीष दे। यहोशू के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। लोगों के सामने अलग अलग विकल्प थे, वो क्या करें, वो किसकी आराधना करें। और तब उस समय यहोशू ने कहा, उसने कहा जिसकी सेवा करनी तुम्हें अच्छी लगे वो तुम देख लो, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत अपने यहोवा की आराधना नित्य किया करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आइए, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। बोलिए, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, हाँ मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आइए, इस समय आराधना के जब हम अंतिम हिस्से में हैं, इस समय मैं उस घटना को याद करता हूँ। यरीको का वो अंधा भिखारी मार्ग पर बैठा हुआ वो भीख मांगा करता था। भीख मांगना और लोगों के रहन पर निर्भर करना उसके जीवन की नियति बन चुकी थी। और एक दिन की बात है जब यीशु मसीह उस मार्ग में से होकर के चलता था, आता था, तो उसने जब बहुत सारे लोगों का शब्द सुना, शोर सुना, तो वो पूछने लगा, कौन आया है? लोगों ने कहा कि यीशु नासरी आया है। और तब वचन कहता है वो चिल्लाने लगा और वो कहने लगा, यीशु मसीह दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको बलपूर्वक रोका और लोगों ने कहा, मत चिल्ला, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। इतनी भीड़ में इतने महत्वपूर्ण लोग जबकि आगे पीछे चल रहे हैं, वो बहुत ही पॉपुलर है, इज अ पॉपुलर स्टार, वो तुम्हारी क्या सुनेगा। लोगों ने उसको बलपूर्वक दबाया, लेकिन लिखा है, और मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं हम भी आज उसी प्रकार से करें। ऐसा लिखा है, लेकिन लोगों के मना करने के बावजूद वो और भी जोर से चिल्लाने लगा और वो कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और तब लिखा है, यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और उसे उसके ऊपर हाथ रखकर उसने उसे चंगा कर दिया। शायद इसी घटना को इस गीत के लिखने वाले ने इस प्रकार से लिखा है, आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, होके साफ कर चश्मे से, जो कहता क्रूस से अंतिम पंक्ति, तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बोला पास चश्मे के सरली से जो
आइए वचन सुनने से पहले अपने हाथों को स्वर्ग की उठा करके कहें, मैं तेरे पास आता हूँ। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो रहता क्रूस से पास। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर आई है खुदा। धन्यवाद करते हैं राजा, होने दे परमेश्वर जब तेरा वचन बोया जाता है खुदा, तेरा उत्तम वचन जब यहाँ बोया जाता है खुदा, होने दे परमेश्वर लोगों के हृदय में कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हम में से लेके हम में से हर एक के साथ बनी रहे खुदा। आज परमेश्वर जो लोग परमेश्वर जिस मुसीबत से आए होंगे परमेश्वर, जिस कारण से परमेश्वर आज उन्होंने अपनी आंखों को तेरी ओर उठाया है, उस पर्वत की ओर अपनी आंखों को उठाया है खुदा, होने दे परमेश्वर आज उनके जीवन में वो उत्तर ठहर जाए, वो उनके जीवन में परमेश्वर वो रेमा ठहर जाए। अपने वचन को भेज परमेश्वर और चंगाई को दे, अपने वचन को भेज और यहाँ उजाला होने दे। धन्यवाद करते परमेश्वर, अपने वचन को भेज कर छुटकारा दे। धन्यवाद करते राजा, आपके नाम को महिमा देते हैं, बिन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और पास्टर जी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ स्तुति और आराधना में हमारी सहायता की, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे मध्य में उतर आया। प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि जो बहन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस चैनल के लिए धन्यवाद करते हैं कि ऐसे समय में, ऐसे लॉकडाउन के समय में, ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थितियां हैं, उस समय में परमेश्वर ने बहुत से लोगों को उभारा कि प्रकार से नए तरीके से, क्योंकि वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मैं ये एक बातों को कहना चाहूंगी कि आज जो चल रहा है, आज जो माहौल है, हम दिल्ली में हैं, यहाँ पर भी कुछ भय का माहौल है, बहुत बातों का माहौल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चीज आएंगी क्या नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजों का भय है। मैं ये बताना चाहती हूँ, जो वायरस है वो बहुत छोटा सा सूक्ष्म है, वो नेकेड आइज अभी नहीं दिखता है, उससे अब लोगों का भविष्य टिका हुआ है। उसके वजह से बड़े बड़े राष्ट्र जो वर्ल्ड पावर कहलाते थे वो गिरा दिए गए हैं, और ऐसे बड़े बड़े लोग जहां उनकी अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश, उनकी अर्थव्यवस्था जाती रही है। ऐसे समय में प्रियो, तो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम जो छोटे लोग हैं, उनका क्या होगा? हमारे बच्चों के फ्यूचर, हमारे बैंक डिपॉजिट, हमारा सब कुछ, हमने कुशन अपने लिए तैयार किया रहा होगा, वो सारी चीजें ऐसा लगता है कि वो धूमिल होती जा रही है। हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं प्रियो, बहुत सारी चीजें हैं जो संसार की बातें, संसार की चिंताएं वो हमें दबाती है। लेकिन आप लोगों को मैं एनकरेज करना चाहूंगी कि एक छोटा सा बहुत छोटा सा चीज है जो बाइबल कहती है, अगर राई के दाने के बराबर तेरा बढ़ने वाला विश्वास है तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, सब कुछ हो जाएगा प्रियो। तो इसलिए हमें वो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें वो डर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो कहता है कि मरी के समय में मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा और अकाल के समय का भी परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया, अकाल के समय भी वो हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रियो, हम नहीं जानते थे, हमारी पीढ़ी नहीं जानती थी अकाल क्या होता है, हम नहीं जानते थे। लेकिन जब ये समय आया तो हम देखते हैं कि सचमुच में मृत्यु का दूत चारों तरफ घूम रहा है, मृत्यु का दूत घूम रहा है। डिप्रेशन इस तरीके से लोगों को पकड़ रहा है, डिप्रेशन इस तरीके से लोगों को नरक की आग में ढकेल रहा है। हाँ प्रियो, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, आपके नाम को महिमा देती हूँ कि आपका वचन हमारे पास पहुंचा है, आपका वचन हमारे पास है और हमें परमेश्वर आपने इस समय में, ऐसे समय में हमें निर्बल नहीं छोड़ दिया, लेकिन हम तुझ में होकर बलवान साबित होते पाए हैं, हम तुझ में होकर धनवान साबित होने पाए हैं। प्रियो, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को हम यहाँ बोल सकते हैं। प्रियो, आज का जो वचन है वो पाया जाता है लूका 13 उसका 11, लूका 13 और 11 उसको हम खोल देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के उसके बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया,
उसके बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तो इसे हमें खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे प्रियो, आप भी अगर इस परमेश्वर के वचन से सुनते सुनते आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन से सुनते सुनते आपके घरों में बहुत सारा छुटकारा ठहर जाएगा। बहुत सारे बंद दरवाजे सुनते सुनते परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारे घरों के बच्चों के जीवन में जो बंद दरवाजे हैं वो यीशु के नाम से खुलने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में, वो अपनी महिमा लेने किसी को नहीं देता प्रियो, याद रखिए, वो अपनी महिमा लेने किसी को नहीं देता। और उसने अपने वचन में कहा है कि मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हो। वो आपके माइंड, सोल एंड बॉडी में हर जगह, जहां कहीं भी आपका ग्रे फील्ड होगा, जहां कहीं भी वो परिस्थिति होगी जो आपसे संभल नहीं रही होगी, उसका भी वो परमेश्वर है, उसका भी वो परमेश्वर है, उसका भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रियो। वो अपने वचन में कहता है कि मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। वो अपने वचन को भेजकर चंगा करेगा। इसलिए जब हम वचन बोया जाता है तो बड़े ध्यान के साथ आप सुनिए कि जाने कौन सा वचन आपके जीवन के लिए रेमा हो जाए। हालेलुया। आपके जीवन के लिए रेमा हो जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उसके वचन को खोलेंगे। लूका 13 उसके 11 से हम देखेंगे। उसमें एक वो शब्द का दिन था, कुबड़ी स्त्री थी जिसे चंगा किया गया। वो कितने वर्ष से थी? 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा उसे सताती थी। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, आप लोग बचपन में सुने होंगे, आप इस कहानी को जानते होंगे, और मैं बहुत ज्यादा उस कहानी पे नहीं जाने वाली। मैं कुछ कीवर्ड्स को ले लूं कि 18 वर्ष से उसे एक दुर्बल करने वाली आत्मा ने जकड़ रखा था उसे। और वो कहाँ थी? वो आराधनालय के बाहर में थी, है ना, आराधनालय के बाहर में थी। और वहां पर यीशु आया था। यीशु उस आराधनालय में था और वो सब्त का दिन था प्रियो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप इस वचन को चाहे तो आप लोग खुद से आप पढ़ भी सकते हैं उसको। प्रियो, यहाँ पर एक कुबड़ी स्त्री है जो 18 वर्ष से अगर कुबड़ी है, आप अपने आप को देखिए, जो इसका हंचबैक है पीछे, अगर वो हंचबैक है उसका, तो उसने 18 वर्ष से ऊपर कहीं देखा नहीं है, ऊपर कभी देखा नहीं है। ये कुबड़ी स्त्री थी और आराधनालय के बाहर थी। आप पूछेंगे कि आराधनालय के बाहर क्यों थी? तो लय व्यवस्था 21 उसके 19 में से लेके 23 में ये कहता है कि सारे अशुद्ध, जो शरीर से लूले लंगड़े होते हैं, जो शरीर से किसी न किसी रीति से वो कहीं ना कहीं से असक्षम रहते थे, तो उन्हें अशुद्ध कहा जाता था और वे आराधनालय में आने से वंचित रहते थे। इसलिए ये बेचारी जो स्त्री थी ये बाहर में थी और यीशु वहां पर था। यीशु उस शब्द के दिन में उस आराधनालय में उपदेश दे रहा था। प्रियो, यह देखकर उसने क्या कहा? उसे बुलाया और उसे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उसके ऊपर हाथ रखे और वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। प्रियो, यहां मैं बताना चाहूंगी, जब यीशु आया और वो उपदेश दे रहा था, बिना उपदेश दिए, बिना वचन का प्रचार किए, बिना वचन को बोए चंगाई हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसने कहा कि इसके वचन को ही मैं भेज कर चंगा करूंगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु वहां पर गया। ये तो सिंपल कहानी है जो इसमें लिखा था, मैंने आपको नरेट करी। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उस समय में जो कुबड़े थे, जो लूले लंगड़े थे, वे आराधनालय में आ नहीं सकते थे। प्रियो, आप ये देखें, जो ये स्त्री थी, ये स्त्री बताती है किस प्रकार जो स्त्री है ये कलीसिया को बताती है। ये स्त्री जो है ये कुबड़ है, ये बंधी हुई है, ये दुर्बल है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकती और इसने 18 साल से सिर्फ नीचे की ओर ही देखा है प्रियो। तो जो स्त्री होती है ये कलीसिया को बताती है, डिपिक्ट करती है, क्योंकि वो दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है ना। तो एक जो स्त्री है वो कलीसिया को बताती है। अब कलीसिया को देखिए कि किस प्रकार कलीसिया बंधी हुई है, किस प्रकार कलीसिया जब कुबड़ होती है तो वो हमेशा नीचे की ओर देखने को बाध्य रहती है, वो ऊपर देख ही नहीं सकती। चाहे कलीसिया में कुछ भी होता क्यों ना रहे,
उसके आंखें पर्वत की ओर नहीं उठा सकती। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूं और मुझे सहायता कहां से मिलती? मुझे सहायता उस परमेश्वर से मिलती है जिसने जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो प्रियो, इस प्रकार से ये जो स्त्री है, ये जो कलीसिया है, ये कुबड़ है, इसमें कुबड़ है और ये बंधी हुई है, ये बंधी हुई है। कई बार हम सोचते हैं कि वो बीमारी होती है, लेकिन वो बीमारी नहीं होती, वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं होती है, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं होती है जो उन्हें जकड़ी रहती है। इसलिए वो कहता है कि तू पाप से छूट गई, तू पाप से छूट गई। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार जब ये कलीसिया है, अभी हम इस इंटरप्रिटेशन में देखेंगे कि कलीसिया जो है बंधी हुई है। अगर वो सारी बातों को पूरा नहीं कर पाती है, सिर्फ वहां पर संसारिक बातें हो रही है, सिर्फ वहां पर दिनों दिन का रिट्रीट मनाना, दिनों दिन का प्रतिपल को रिट्रीट मनाना और महिलाओं का स्वभाव हो रहा है और ये खाने पीने की बातें हो रही है। कई जगह ये कहा जाता है, चिकन करी चर्च में कहा जाता है कि सिर्फ संसारिक बातें से, संसारिक बातें, ये कम्युनिटी सर्विसेज हैं। आपको ये मैं बता दूं, ये कम्युनिटी सर्विसेज, दिस हैज नथिंग टू डू विद द स्पिरिचुअल थिंग्स, दिस हैज नथिंग टू डू। अगर वो कलीसिया, अगर वो स्त्री है तो उसे ऊपर देखना होगा, ऊपर की बातों में मन लगाना होगा, ऊपर की बातों में ही उसे छुटकारा मिलेगा। अगर ये कलीसिया है तो कलीसिया अपने कुबड़पन से उसे निजात पाना जरूरी है, उसे निजात पाना जरूरी है। और जब अगर हम जूइश कस्टम्स को देखेंगे प्रियो, तो ये हो नहीं सकता था। इस स्त्री के लिए इतने सारे बॉन्डिंग्स थे, इतने सारे उसके पास इतने सारे हर्डल्स थे कि वो किसी रीति से ना तो कलीसिया में आ सकती थी, ना तो वो किसी पुरुष के पास जा सकती थी, ना कोई पुरुष उसे छू सकता था और ना कोई उसे चंगाई दे सकता था। लेकिन जैसे यीशु आया, जैसे कलीसिया में यीशु आता है प्रियो, जैसे कलीसिया में यीशु आता है, वो हर प्रकार से उसे निजात देता है, हर प्रकार से उसे हर प्रकार का छुटकारा देता है। जब यीशु आएगा, जब उस कलीसिया में यीशु आएगा, तभी उसका कुबड़पन जाता रहेगा, तभी उसका कुबड़पन जाता रहेगा। इसलिए कहा जाता है जब हम कलीसिया में, इसलिए परमेश्वर आत्मा है और आत्मा और सच्चाई से जो लोग उसका भजन करते हैं, उन्हें वो ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करते हैं। इसलिए हमें निरंतर हमें उसके वचन का स्नान लेना जरूरी है। वचन का स्नान इसलिए लेना जरूरी है, वो कोई छोटी सी, अगर दूल्हा आने वाला है प्रियो, अगर दूल्हा की हम तैयारी में है, हम दूल्हे के आगमन की तैयारी में है, तो याद रखिए कि वो जो दूल्हा आने वाला है वो कोई माइनर, कोई अंडर एज की कोई बच्ची से को शादी करने नहीं आने वाला, कोई वो बिलो मेजर एज वाली बच्ची से शादी करने नहीं आने, कोई बच्ची से नहीं शादी करने आने वाला है। वो एक मैच्योर दुल्हन को लेने आने वाला है। हालेलुया, मैच्योर दुल्हन को वो लेने आने वाला है। वो इस प्रकार से होगा प्रियो, वो इस प्रकार से होगा कि क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, इफिसियों 5 उसके 27 में कहता है, वो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया को लेके आने वाला है जिसमें ना कोई झुर्री होगा, ना कोई कलंक होगा, ऐसी कलीसिया को वो लेने आने वाला है। प्रियो, ये कुबड़ था, ये स्त्री थी, कुबड़पन था उसका, उसके पास बॉन्डिंग्स था कि वो ऊपर भी देख नहीं सकती थी, उसके पास कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं था, वो खुद से आंख नहीं उठा सकती थी। उसने तो शायद कभी सुना भी नहीं होगा कि मुझे ऊपर भी देखना है, ऊपर की वस्तुओं के ऊपर भी मुझे ध्यान लगाना, उसे कभी वो शिक्षा भी नहीं मिली होगी। लेकिन हम धन्य कहते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम उस कलीसिया में पाए जाते हैं जहां हमें वो शिक्षा मिलती है कि नीचे की वस्तुओं के नहीं, लेकिन ऊपर की वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ, ऊपर की वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ, क्योंकि हमारा घर तैयार होने के लिए कोई गया है, हमारा दूल्हा गया है कि अपने पिता के घर में हमारे लिए वो रहने का स्थान दिलाएगा, इसीलिए प्रियो, आज वो जो कलीसिया है उसे उसके कुबड़पन से निजात पाने की आवश्यकता है। उसने कहा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो या अर्गवानी रंग के हो, वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, वो सुंदर हो जाएगी, वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी। तो याद रखिए कि कभी भी
जब दूल्हा आएगा तो वो एक कुंवर से भरी हुई स्त्री को ले जाने नहीं आने वाला है। उसने तो अपना द्वार खोल दिया, उसने तो उसे, वो लायक नहीं थी प्रियो, वो लायक नहीं थी, लेकिन यीशु ने उन बेड़ियों को तोड़ दिया, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य लहू दिया। और ये हम स्त्रियों के लिए, हम स्त्री के लिए उसने ये प्रयोजन किया कि हम उस कलीसिया में आ सके। हाँ प्रियो, आज हम बड़ी शान से हम जाते हैं। क्या आपको पता है कि someone has paid for us? क्या आपको पता है कि यीशु ने बहुत सारी रूढ़िवादियों को उसने तोड़ा है? मैं आपको थोड़े से जूइश कस्टम्स को मैं बताना चाहूंगी कि जब जूइश कस्टम्स में था प्रियो कि वो सेकंड रेटेड सिटीजन्स थी। एनिमल, जानवरों के बराबर उसे ट्रीट किया जाता था। या तो वो पिता की होगी, या तो भाई की होगी, या तो पति की होगी, या तो बेटे की होगी। अकेले तो वो हो ही नहीं सकती। कोई भी प्रॉपर्टी उसे नहीं दिया जाता था। और उसकी हालत ऐसी थी कि अगर किसी के घर से खाना मिल जाए तो मिल जाए। विधवाओं की तो हालत खराब थी, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर किसी गलती से भी अगर कोई बच्चे ने, अगर उसके छोटी बच्ची ने अगर वो तोरह को ले लिया तो उस तोरह को तो उसको शुद्ध किया जाता था, उसे शुद्ध किया जाता था। और ऐसा हुआ कि उसे कभी she was not privileged even to read and write, उसको कोई वो राइट्स दिया ही नहीं गया था। ऐसे कस्टम्स में थे। इस प्रकार की उनकी हालत हो गई थी। स्त्रियों की हालत ऐसी हो गई थी, इतनी खराब हालत में थे। उन्हें वहां के जो जूइश हैं, जो वहां के जो लोग हैं, सदुकी फरीसी लोग हैं, वो कहते हैं, अगर आप जूइश कस्टम्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो अपने हाथों को उठा के कहते थे कि हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें स्त्री नहीं बनाया। ये उनकी प्रार्थना थी प्रियो, क्योंकि उन्हें पता था एक स्त्री का जीवन है नरकीय जीवन था। लेकिन ऐसे में यीशु आया। हाँ प्रियो, यीशु आया और हर एक के लिए, मुझे नहीं पता संसार के लिए उसने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उसने मेरे जीवन के लिए किया, आपके जीवन के लिए किया। उसने हर एक के लिए द्वार खोल दिया। उसने पढ़ाई लिखाई से, सब कुछ से यहाँ तक कि कोई स्त्री उसे छू नहीं सकती थी, क्योंकि कोई स्त्री, कोई अनजाति स्त्री कुछ नहीं सकती थी। लेकिन उसने कनानी स्त्री को, उसने सामरी स्त्री को, सबको उसने जीवन की बातें बताई। कनानी स्त्री के लिए उसने आश्रयक्रम किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियों को उसने अपने भवन में आने का अधिकार दिया। हम देखते हैं प्रियो, उसने बराबरी से हमको उठाकर, उसने बराबरी में, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी समानता, परमेश्वर ने हमें, नर और नारी को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है उसने। लेकिन संसार की रीति विधि ये होते औरत इतनी दबते चले गई। लेकिन जैसे यीशु आया, वो मेरे लिए उद्धारकर्ता बन के आए, हम स्त्रियों के लिए उद्धारकर्ता बन के आए प्रियो। उसने स्त्रियों, उस समय में सोचिए, उस समय में मरियम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, उसके ऊपर आत्मा छाया, परमेश्वर का आत्मा, परम प्रधान की छाया उस पर छाया करी, इसलिए यीशु का जन्म हुआ। कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी बात है। उसने ही स्त्रियों को उसने उठाया। अपने जीनियोलॉजी में पांच उसमें महिलाओं का नाम है, 5 महिलाओं का नाम है। यीशु की जीनियोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो 5 महिलाओं का नाम है। उसमें जो पहली 3 है, दे वर रीमैरिज का तो सोच नहीं सकते थे। और ये यीशु आया उद्धार बनकर। प्रियो, यही यीशु आया आज मेरे और आपके लिए उद्धार बनकर आया। और इस प्रकार से उसने हमें छुटकारा दिया, हमारे कुबड़पन से छुटकारा दिया हमें। इसलिए प्रियो, अभी हम बहुत ध्यान से हमको चलना चाहिए, क्योंकि यह अंत का समय है। और बहुत बार परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अंत के समय में तैयार रहो। अंत के समय में वो कहता है कि अपने आप को, अपने चेतावनी देता है, वो अपने आप को तैयार करो, अपने मन को फिराओ, हर बातों से अपने मन को फिराओ। बहुत समय बीत गया कि हम संसारिकता में थे, बहुत सारी अपने रूटीन में थे, बच्चों का स्कूल जाना, उनका बड़ा होना, उनका ट्यूशन जाना, कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर करना, उसके बाद कहीं उनका जॉब लग जाना, फिर उनकी शादी होना, उनके बच्चे खिलाने जा रहे। बहुत हो गया। अब हमको अपने लिए करना कि खुदा मैं क्या करूं।
मूसा की जमान हमको कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू मुझे दिन को गिनने की समझ दे, मुझे दिन को गिनने की समझ दे। एक एक दिन जब बीता जा रहा, एक एक दिन जब बीता जा रहा, क्या सिर्फ हम वो कुकर चढ़ाने में या संसार के कार्यों में कि इधर उधर के कार्यों में या सिर्फ कपड़े लगते और ये और वो की में हम फंसे रहे? इस कुबड़ स्त्री के समान देखेंगे, अगर देखेगा आप परमेश्वर के वचन में, आप देखिएगा कि जो कुबड़ स्त्री है, जब परमेश्वर ने उसे आराधनालय में बुलाया और उसे क्या कहा, उसके ऊपर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। अब परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। प्रियो, आज जब हम जो महिलाएं हैं, हम जो बहनें हैं, हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हम जो अपने बच्चों को जो पालते हैं, हम अपने बच्चों के लिए, बच्चों के जीवन को हम संवारते हैं। हम अपने बच्चों को शुरू से लग जाते हैं कि बहुत अच्छा बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको आर्किटेक्ट बनना है, तुमको फलाना। सारी चीजें जो है संसारिक बातों के लिए है, वो सारी संसारिक बातों के लिए। हम कब अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान में, जिस राह में उसे चलना, उसकी चेतावनी दे कि तेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए कहलाए जाएं, कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार से रखें ताकि हम ये कह सके, परमेश्वर तेरा राज्य इन बच्चों के जीवन से आने पाए। हालेलुया, तेरा राज्य इन बच्चों के जीवन से आने पाए, तेरा राज्य के बच्चों के जीवन से आने पाए। सिर्फ हम खड़े होकर प्रवचन देने को ही हम नहीं कहते राज्य आना, सिर्फ प्रवचन को देने के लिए नहीं कह सकते। ये जो वचन है, ये जो बाइबल है, ये बाइबल जो है, ये पढ़ने से ज्यादा मेरे हिसाब से लगता है कि जीवन जीने की बातें हैं। हम अपने बच्चों को इनको जीवन जीना सिखाएं, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि परमेश्वर के वचन में चलने से क्या होता है, क्योंकि लोग वचन के पहले आपके जीवन को देखेंगे। परमेश्वर के वचन को, इसको पढ़ने से पहले कोई आपके हाथ से बाइबल ले, उसके पहले वो आपको रीड करेगा, आपके बच्चों को रीड करेगा। इसलिए हमें सिखाने की आवश्यकता है प्रियो। और ये जो आज मैंने जो स्थल को लिया, जो इस स्त्री के बारे में जो लिया, इसने बहुत सारी 18 साल यहाँ नहीं होता है, 18 साल से ये अपने चंगाई के लिए इंतजार कर रही थी। ये आराधनालय के बाहर बैठी हुई थी, आराधनालय के बाहर। कभी से सोचा होगा कि वो दिन भी आएगा। सो प्रिविलेज्ड। आप सोचिए कि ऐसे रूढ़िवादी समाज में जहाँ सारे सदुकी फरीसी देख रहे कि तूने सब्त के दिन ये किया, उसे पता था अगर ये सच्चाई से जाएगा, अगर तू इसके पर दया करेगा, then you have to pay and he has to pay। उसने पे किया है इसी चीज के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। यही सारी बातें तू तो सब्त को करता है, तूने स्त्री को छू के चंगाई दी, तूने ये किया, तूने वो किया। पर क्या हम अपने जीवन में देखें प्रियो, अपने जीवन में देखें, जिस यीशु ने हमारे लिए इतना बड़ा उद्धारक बना, हमारे लिए उद्धारक बना कि आज हम पढ़ सकते हैं, आज हम इस पोजीशन में है कि हम पढ़ सकते हैं, आज इस पोजीशन में है कि हम समाज में बैठ सकते हैं कहीं पर, इस पोजीशन में है कि हम सिखा सकते हैं, हम अपनी बहनों को सिखा सकते हैं, अपने लोगों को सिखा सकते हैं। जब हमको परमेश्वर ने इस जगह रखा है प्रियो, तो हमको भी ये करना चाहिए प्रियो, क्योंकि आज अगर चर्चेस में देखेंगे तो 90% आर वुमेन्स, 90% आर वुमेन्स। कोई भी अगर मीटिंग में देखिए आप, कोई भी कन्वेंशंस में देखिए आप, कहीं पर सेमिनार्स में देखिए, 90% आर वुमेन्स, महिलाएं हैं। तो हम महिलाओं को चाहिए कि हम महिलाओं के को ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, हम उनके प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, हम ज्यादा अच्छे से उनके हर एक दर्द को समझ सकते हैं। तो हमें खड़े होना है ताकि ऐसी बहनों के लिए हम सॉल्यूशंस ला सकें परमेश्वर के वचन से। कोई नारी मुक्ति मोर्चा की बातें नहीं कर रही हूं मैं बोल रही हूँ परमेश्वर के वचन से हम उनके लिए एक सोलेस ला सके, एक बाम के समान हम उनके जीवन में कार्य में आ सके। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। आज जो इस जो कुबड़ से भरी जो स्त्री थी, कुबड़ वाली जो स्त्री थी, आज जब उसने 18 वर्ष के बाद जब वो सीधी खड़ी हुई, तो सोचे कितनी खूबसूरत लग रही होगी।
उसे दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही होगी कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रियो हम पर हुआ है कि आज हम ऊपर देख सकते हैं, हम ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है जो आत्मा में होता है वो आत्मा की कटनी काटने पाएगा। हालेलुया, आत्मा की कटनी काटने पाएगा। मिस बहन के लिए भी आशीष के वचन को मैं बोलती हूँ कि जिस प्रकार आज आप बो रही हो, आज आप विपरीत परिस्थिति में बो रही हो कि छोटे से ग्रुप है बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इसी बात को, जो वचन ये कहता है कि जो छोटी बातों में विश्वास योग्य होता है, परमेश्वर उसको बड़ी बातों का अधिकारी बनाता है। हालेलुया, बड़ी बातों का अधिकारी आपको बनाने पाएगा, आपको ग्रेटर मिनिस्ट्री देने पाएगा। परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के की योजना से आपको ग्रेटर मिनिस्ट्री मिलने पाएगी। बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि उसका वचन ये कहता है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है, और जितनी उसकी भेड़ें होंगी प्रियो, तो उन्हें परमेश्वर ऐसा करेगा कि लोग आपके साथ आके जुड़ने लगेंगे, अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीके से लोग आपके साथ आके जुड़ने लगेंगे। आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर हमें ये बताता है। तो अब हम देखेंगे कि जो कुबड़ी स्त्री थी उसने क्या करी। जैसे वो ठीक हो गई, वो खड़े होकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सिर्फ हमारे पास प्रियो अगर हम पलट के देखें, हम तो गिन नहीं सकते कि कितनी आशीषों से वो भर दिया हमें कितनी आशीषों का दान उसने दिया है। अनुग्रह से उसने हमारे ऊपर कितनी दया करी है, अनुग्रह से हमारे ऊपर कितनी दया पर दया, दया पर दया, अनुग्रह पर अनुग्रह वो करते जाता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि उसने अपनी दया हम पर से हटा नहीं ली, उसने हम पर से अपनी दया हटा नहीं ली, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि वो हमको सहता है और इस प्रकार से वो हमें यहाँ लिए चलता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के राज्य को महिमा देते हैं। प्रियो, हम ऐसा बर्तन बनने पाए कि वो अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर उंडेल सके, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर उंडेल सके। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी प्रियो, मैं फिर से एक बार ये बताना चाहूंगी, जो पवित्र आत्मा है उसको भी एक सहायक का दर्जा दिया गया है। जैसे एक महिला को कहा गया है परमेश्वर के वचन में, अगर हम देखेंगे उसे हेल्प मीट दिया गया है, उसका हेल्प मीट कहा गया होगा, आदम की हेल्प मीट रहेगी। उसी प्रकार वचन का पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में आया तो उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए सहायक होगा। आप सोचिए कि स्त्री को किस प्रकार पवित्र आत्मा के समान कहा गया है। एक ही वर्ड से उसे डिफाइन किया गया है। आप ये सोचिए कि पवित्र आत्मा जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से सहता है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसके 22 के 12 में लिखा है, आत्मा और दुल्हन कहती है आ। अंततः जो कलीसिया है, अब जो कलीसिया है, जो स्त्री है वो कलीसिया है, वो उसके लिए आत्मा दिया गया है। हालेलुया। तो जो कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी रहेगी, जो कलीसिया आत्मा के साथ बनी रहेगी, वही उसके द्वितीय आगमन में शामिल होने पाएगी। हालेलुया। वही उसके द्वितीय आगमन में शामिल होने पाएगी, वही उस दूल्हे के विवाह में शामिल होने पाएगी। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार उसने कुबड़ी स्त्री से परमेश्वर ने उस कलीसिया का उद्धार किया है। उस कुबड़ी स्त्री के उद्धार पाने से, उस कुबड़ी स्त्री के चंगे होने के द्वारा किस प्रकार अपनी कलीसिया उसके कुबड़पन को वो हटाता है, उसके कुबड़पन को किस प्रकार वो ट्रीट करता है, उसके कुबड़पन से हटाता है, उसको बेझुर्री करता है, उसको निष्कलंक करता है, उसको अपने लहू से धोता है, ताकि उसकी दुल्हन ग्रहण योग्य होने पाए, उसकी दुल्हन को हर कोई देखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे, और बहन को बहुत आशीष दे, उनके पूरे परिवार को आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। सारी बातों में हम धन्यवाद करते हैं। इस समय हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे।
प्यारे परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार परमेश्वर आप हमें लिए चलते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा। होने दे परमेश्वर बहुतायत से परमेश्वर लोग यहाँ आशीषित होने पाए खुदा। बहुतों के लिए परमेश्वर वो द्वार बन जा खुदा। होने दे परमेश्वर जिस द्वार में परमेश्वर तू खटखटाता है, जिस द्वार में तू खटखटाता है खुदा, होने दे परमेश्वर लोग कायल होकर उस द्वार को खोलने पाए, उस द्वार को खोलने पाए। होने दे कि यीशु उनके घरों में जाकर उनके साथ भोजन करने पाए। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदा। इस वचन को देने के द्वारा खुदा आपने हमें तैयार किया खुदा। आने वाले परमेश्वर तेरे दूल्हे की आने की आगमन की तैयारी में, द्वितीय आगमन की तैयारी में हम पाए जाए खुदा, आत्मा में प्रबल पाए जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने लोग यहाँ सुन रहे थे खुदा, यीशु के नाम से हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरी आशीष, तेरा शालोम ठहर जाए। आज जितने विपरीत परिस्थितियों में है खुदा, यीशु के नाम से होने दे परमेश्वर, वो सारी विषम परिस्थिति, वो सारी विपरीत परिस्थितियों में भी होकर परमेश्वर तू उनके जीवन की नाव में होगा। तू उनके आंधी और पानी को डांटने की सामर्थ रखता है। धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवनों में बुलाते हैं हर एक जन जो यहाँ पर देखता है, सुनता है, उनके जीवनों में तू तेरा वास होने पाए। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में खुदा आपको महिमा देते हैं। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। Praise the Lord. I thank God for the inspiring and wonderful message tonight. God has spoken to us. He is the Lord who will redeem us, deliver us from all our infirmities and heal us. And He will be able to make a stand and to lift our eyes towards Him, from where comes the blessings, the anointing and the eternal life. Thank you for the message, and I thank God for Sister Aradhna Ora, and I pray may God use her mightily for His kingdom in the coming days. Shall we pray? Loving Heavenly Gracious Father, thank you, Lord, for this thy word tonight. Thank you for speaking to us. Lord, help us to commit and submit our life into your almighty hand. You lead us and guide us, O Father. Let your favors be surrounded upon us. Let your anointing of the Holy Spirit be upon us. Help us and guide us, O Lord. In Jesus' name I pray. As we have been blessed, please like, share, and comment. May God bless you all. Amen.